Hello student, this is Hina ma'am and today we are going to discuss our chapter number 9 of microeconomics and that is concept of revenue. Okay, so let's start. So आज हम इस चैप्टर में रेवेन्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं. रेवेन्यू से रिलेटेड जो भी हमारे कॉन्सेप्ट्स हैं, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और साथ ही साथ इसका अलग अलग फर्म्स के मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है वो भी आज के आने वाले चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं रेवेन्यू के मीनिंग से. रेवेन्यू का मीनिंग क्या होता है बेटा? रेवेन्यू का मतलब होता है टोटल सेल. ठीक है. सो कभी भी रेवेन्यू मीन्स प्रॉफिट डिनोट नहीं करते हैं. रेवेन्यू का मतलब होता है कि टोटल सेल करने से आपको जो मनी रिसीव हो रहा है. ठीक है. सो उसी रिसीव्ड अमाउंट को ही हम रेवेन्यू बोलते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बोलती हूँ कि सपोज कोई भी एक प्रोडक्ट है. ठीक है. आपने वो प्रोडक्ट क्या किया है, सेल किया. आपकी कंपनी ने वो चीज़ जो है ₹10,000 के अंदर वो चीज़ जो है बेची है. अब उस चीज़ को बेचने पे मान लो आपके पास वो उसकी जो कॉस्ट है, लागत है, वो आ रही थी ₹7,000. 7,000 रुपीज़ का मतलब है कि इस प्रोडक्ट को बनने में जो अमाउंट लगी थी वो थी 7,000, लेकिन आप बेच कितने में रहे हो? 10,000 में. सो 3,000 क्या आ रहा है? इसका जो गैप है वो क्या आ रहा है? प्रॉफिट. ठीक है. सो क्या होगा, जो हमारे पास यहाँ पर सामने तीन अमाउंट आई है बेटा. क्या? 7,000 प्लस 3,000 इज इक्वल टू 10,000. सो हमें तीनों का ही मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि तीनों चीजें क्या होती है. ठीक है. सो सबसे पहले आपके सामने जो है ₹7,000, इसको हम बोलते हैं बेटा कॉस्ट. जो ₹3,000 है ये आपके पास आता है बेटा प्रॉफिट. और जो 10,000 है, जो टोटल अमाउंट आपने उसको सोल्ड आउट किया है, इसे हम बोलते हैं रेवेन्यू. सो रेवेन्यू का मतलब यही है जिसके अंदर आपकी कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों ही चीजें इंक्लूड होंगी, उसी को, उस अमाउंट को ही हम जो है रेवेन्यू बोलेंगे. सो ये हमारा रेवेन्यू कॉन्सेप्ट था बेटा. रेवेन्यू के अंदर इसके डेफिनेशन के अंदर भी यही डिटेल किया गया है. क्या? द रेवेन्यू ऑफ अ फर्म इज द सेल रिसिप्ट और मनी रिसिप्ट, यानी कि सेल करने से या फिर मनी की अमाउंट में जो भी अमाउंट रिसीव हो रही है कोई भी प्रोडक्ट को सोल्ड आउट करने पे. अगर आप बात करते हैं बेटा इसके डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स की. ठीक है. सो कॉन्सेप्ट के अंदर अगेन वही बात आ रही है. अगर आपको प्रॉफिट निकालना है, जैसे कि हमने अपना एग्जाम्पल ही यहाँ पर जो है लेकर चले थे. ठीक है. सो इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग क्या था आपका प्रॉफिट कितना था बेटा? आपका ₹3,000. सो आपको प्रॉफिट निकालना है तो आप क्या करेंगे? 10,000 में से 7,000 को माइनस कर देंगे. दैट मीन्स रेवेन्यू जो कि आपका था 10,000 में से माइनस करेंगे कॉस्ट जो कि आपकी थी 7,000. सो अगर वही चीज अगर आपको रेवेन्यू निकालना है तो आप क्या करेंगे? जो भी आपकी कॉस्ट थी और आपका प्रॉफिट था, दोनों ही जो आपका अमाउंट है, उन दोनों ही अमाउंट को आप क्या कर देंगे बेटा? ऐड कर देंगे. सो ये हमारा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जिसके अंदर हम रेवेन्यू से रिलेटेड पढ़ते हैं. इसी के साथ साथ हमारा आता है बेटा टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू. इन तीनों ही कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमको पता चलेगा कि टोटल सेल क्या होती है. टोटल सेल के अंदर अगर कोई चेंज हैपन हो रहा है, कोई भी चेंजेस पॉसिबल हो रहे हैं, सो उन चेंजेस को भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. और साथ ही साथ एवरेज रेवेन्यू, दैट मीन्स पर यूनिट कॉस्ट के अंदर भी जो चेंज आ रहा है उसको भी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले बेटा बात आ रही है टोटल रेवेन्यू की. ठीक है. सो टोटल रेवेन्यू मीन्स अ फर्म गेट बाय अ सेलिंग गिवन आउटपुट, यानी कि टोटल किसी भी फर्म को टोटल सेल करने पे जो भी अमाउंट रिसीव होती है. ठीक है. सो इसके अंदर हमारा आउटपुट है और प्राइस है, दोनों ही चीजें इंक्लूड हैं. सो आप कह सकते हैं, मान लो आपने कोई भी प्रोडक्ट है उसके 100 यूनिट्स बनाए थे और एक यूनिट कितने की थी? 100 की थी. दैट मीन्स आपने टोटल सेलिंग जो की है वो 10,000 की, 10,000 की है. सो टोटल रेवेन्यू आपका जो है वो कंसीडर किया जाएगा P × Q, दैट मीन्स प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी. तो
मनी रिसिप्ट ऑफ अ फर्म मीन्स जो भी आपकी टोटल रेवेन्यू की अगर आप बात करेंगे, सो टोटल रेवेन्यू का मतलब यही है जिसके अंदर आप टोटल आउटपुट की जो सेलिंग है उसके प्राइस से और उसकी क्वांटिटी से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अगर हम बात करते हैं बेटा मार्जिनल की, मार्जिनल जैसे कि मैंने काफी टाइम पहले भी आपसे डिस्कस किया है, मार्जिनल का मतलब ही होता है बेटा चेंज, कोई भी चेंज, वट एवर चेंज, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। सो किसी भी तरह का चेंज आ रहा है आपकी सेलिंग प्रोसेस के अंदर, सो वो जो चेंज है उसको हम डिनोट करते हैं मार्जिनल से। So it is the change in the total revenue when one more unit of a commodity is sold, यानी कि जब भी कभी आपके प्रोडक्ट, आपकी टोटल सेलिंग में से कोई भी क्वांटिटी ज्यादा सोल्ड होगी या फिर कोई भी क्वांटिटी कम सोल्ड होगी। सेलिंग तो हमारी दो ही तरह की हो सकती है ना, या तो आपकी सेलिंग ज्यादा होगी आपके टारगेट से या फिर आपके टारगेट से कम होगी, ठीक है। सो कोई भी चेंज हमारा आ रहा है, सो उसी चेंज को ही हम यहाँ पर क्या करते हैं बेटा, शो करते हैं। और इसको फाइंड आउट करने की हमारा एक सिंपल सी इक्वेशन है जो कि हम शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हैं, क्या, टोटल रेवेन्यू ऑफ n आइटम्स माइनस टोटल रेवेन्यू ऑफ n माइनस 1। सो क्या करेंगे, जो भी हमारा प्रीवियस वाला जो आउटपुट यूनिट्स होंगे उनमें से हम क्या करते रहेंगे, अमाउंट को, टोटल रेवेन्यू को जो हमारी सेल होगी उसे डिडक्ट करते रहेंगे, जिससे हमको अपना चेंज, पॉसिबल चेंज जो है वो पता लग जाएगा। सो मार्जिनल के अंदर यही है बेटा कि जो भी आपके चेंजेस आ रहे हैं उन चेंजेस को आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। अब अगर बात आ रही है आपके सामने एवरेज रेवेन्यू की, ठीक है। सो एवरेज रेवेन्यू का मतलब क्या होता है कि जो भी आपकी पर यूनिट आउटपुट जो आती है, पर यूनिट का मतलब क्या है कि आपकी एक प्रोडक्ट के लिए क्या कीमत होगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हमारे पास एक इलिस्ट्रेशन भी है। सपोज आपने जो है टोटल सेल की है ₹1000, यानी कि आपको 1000 रुपए मिले हैं, ठीक है। कहीं से भी आपने टोटल सेलिंग की है और टोटल सेल करके आपको 1000 रुपए मिले हैं और आपके पास क्वांटिटी कितने की थी, 100। सपोज आप मान के चलो 100 पेन ही थे आपके पास, ठीक है। तो आपके पास 100 पेन थे, आपने वे बेच दिए, सोल्ड आउट कर दिए और उसके बाद आपको जो अमाउंट रिसीव हुई है वो हुई है ₹1000। सो आपको जो है अपने एक पेन की कीमत जो है फाइंड आउट करनी थी। सो वो अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या किया है, अपना फॉर्मूला अप्लाई किया है, दैट मीन्स टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। दैट मीन्स आपका जो ₹1000 है उसे आप डिवाइड कर देंगे आपकी जो क्वांटिटी थी 100। सो आपके पास एक पेन की कीमत आ जाएगी जो कि थी ₹10। सो बेटा एवरेज रेवेन्यू बहुत ही सिंपल है, इसके अंदर कुछ नहीं, हमारा रेट जिसके अंदर आउटपुट जितने में आप उसको सोल्ड आउट कर रहे हो उसी रेट को ही यहाँ पर निकाला जाता है, ठीक है। सो रेवेन्यू रिसीव फ्रॉम द सेल ऑफ कोमोडिटी, यानी कि किसी भी कोमोडिटी को सेल करते हुए जो भी आपको रेवेन्यू रिसीव होती है, इट इज सेम एज द प्राइस ऑफ द कोमोडिटी, और ये जो है आपकी कोमोडिटी के प्राइसेस से बिल्कुल सेम होती है। नेक्स्ट अगर आप बात करते हैं बेटा इन्हीं के डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के बारे में, सो फर्स्टली हम बात करते हैं बेटा टोटल रेवेन्यू के बारे में, ठीक है। सो टोटल रेवेन्यू का मतलब हमने पढ़ा ही था बेटा, जो टोटल सेल होती है। टोटल सेल का मतलब अगर मैं आपको बोलती हूँ कि आप एक साल के अंदर अंदर कितना सामान आपकी फैक्ट्री सोल्ड आउट कर देती है, ठीक है। सो वो जो टोटल ईयर का आप निकाल रहे हैं, सो वो चीज आपकी कैलकुलेशन क्या कहलाएगी, टोटल रेवेन्यू। अब इस चीज के अंदर आपको एक चीज और ध्यान में रखनी है, जब आपके प्राइसेस जो है वो क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। कांस्टेंट रहने का मतलब ये है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि जितने टाइम पीरियड के लिए हम अपनी सेल ले रहे हैं उतने टाइम के बीच में हमारा प्रोडक्ट ना तो महंगा होगा और ना ही लो कॉस्ट पे होगा, यानी कि सस्ता। दैट मीन्स जो आपकी प्राइस होगी, जो आपने शुरुआत में ही फिक्स करके रखी थी वही रहेगी, उन प्राइसेस के अंदर आपका कोई भी चेंज नहीं आएगा। सो जब भी हम कोई भी इस तरह का चेंज नहीं दिखाते हैं तो वो चीज हमारी क्या होती है बेटा, टोटल रेवेन्यू शो की जाती है, और टोटल रेवेन्यू हमारी क्या दिखा रही है, कॉन्स्टेंटली। यहाँ पे एक चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंटली कंसिडर करनी है कि जो आपका इंक्रीमेंट हो रहा है टोटल रेवेन्यू में वो कॉन्स्टेंट
वे से हो रहा है। कांस्टेंट से होने का मतलब है कि कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। और यही चीज अगर आप बात कर रहे हैं बेटा मार्जिनल के लिए, ठीक है। सो एक चीज देखना कि टोटल रेवेन्यू के अंदर आपकी रेवेन्यू और आउटपुट दोनों के ही अंदर चेंज हो रहा था, जबकि मार्जिनल के अंदर आपके रेवेन्यू जो है फिक्स है, आपकी केवल क्वांटिटी क्या हो रही है, इंक्रीज है डिक्रीज हो रही है। सो MR इज शोन टू बी कांस्टेंट बिकॉज AR प्राइसेस कांस्टेंट, क्योंकि जो आपकी एवरेज रेवेन्यू थी वो क्या थी, कांस्टेंट थी। सो यही चीज है बेटा इसके अंदर कि हमारी जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। जब कब रहेंगी, जब हमारे प्राइसेस क्या है, कांस्टेंट है। इसी के बाद अगर हम बात करते हैं बेटा टेबुलेशन की फॉर्म में इसी चीज को प्रेजेंट करने की, ठीक है। इसके अंदर हम तीनों ही चीजों को ले रहे हैं, आपके टोटल रेवेन्यू को भी कंसीडर करेंगे, एवरेज रेवेन्यू को भी और मार्जिनल को भी। सो इसको देखने के लिए सबसे पहले हम ले रहे हैं बेटा आउटपुट। सो आउटपुट की अगर आप बात कर रहे हैं, सो आउटपुट यूनिट्स आपकी जो है क्या हो रही है, कॉन्टिन्यूस बेसिस पे इंक्रीज हो रही है। दैट मीन्स आपका जो टोटल यूनिट है, ठीक है। अब इस टोटल यूनिट में सपोज आपको केवल प्राइस दिया हुआ है एवरेज रेवेन्यू, ठीक है। सो एवरेज रेवेन्यू अगर आपको गिवन है 10, 9.5, 9 एंड 8.5। सो इस बेसिस पे अगर आपको बोला जाता है कि आपको टोटल रेवेन्यू फाइंड आउट करना है, सो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमने अभी पढ़ा था कि हमारा जो एवरेज रेवेन्यू है उसका फॉर्मूला होता है बेटा टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय में क्वांटिटी, ठीक है। अब आपके पास ये चीज है, ठीक है, क्वांटिटी भी है आपके पास। अगेन अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं सो आपकी क्या आ जाएगी, टोटल रेवेन्यू आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। दैट मीन्स आपको अगर टोटल रेवेन्यू फाइंड आउट करनी है सो हम क्या करेंगे, एवरेज रेवेन्यू को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे। सो एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाई बाय में क्वांटिटी, सो ये आ जाएगी बेटा आपकी टोटल रेवेन्यू। अगेन मार्जिनल निकालना है, मार्जिनल के लिए हम हमेशा चेंज लेते हैं, और चेंज के लिए आपको पता है ना, इससे ऊपर वाला तो हम हमेशा 0 मानते हैं। सो 10 माइनस 0 10 ही रहेगा, 19 माइनस 10 9 हो जाएगा, 27 माइनस 19 8 एंड 34 माइनस 27 7। सो ये चीज आपकी दिखा रही है बेटा मार्जिनल को, जिसके अंदर आपको पता चल रहा है कि तीनों ही चीजें हम जब एक साथ जो है प्रेजेंट करते हैं। इसी के बाद हमारा एक क्वेश्चन आता है बेटा कि क्या मार्जिनल रेवेन्यू 0 या नेगेटिव हो सकता है। बिल्कुल, आपका जो मार्जिनल रेवेन्यू है दैट मीन्स जो आपकी सेलिंग के अंदर चेंजेस आ रहे हैं वे चेंजेस आपके बिल्कुल नेगेटिव हो सकते हैं। सो यस, मार्जिनल रेवेन्यू 0 भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अगर आप एक एग्जांपल के तौर पे देखना चाहें सो आप हमेशा यही, अगेन हमारी जो आउटपुट है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू जो है आपके प्राइसेस के एवरेज रेवेन्यू हमारे क्या हो रहे हैं बेटा, डिक्रीज हो रहे हैं। अब टोटल रेवेन्यू की बात आ रही है, सो टोटल रेवेन्यू हम सपोज मान के चल रहे हैं ऐसे, एक बार तो टोटल रेवेन्यू हमारा कांस्टेंट हो रहा है एंड देन डिक्रीज हो रहा है, तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा। सो मार्जिनल रेवेन्यू फाइंड आउट करने के लिए अगेन हमारे पास फॉर्मूला था 100 माइनस कुछ नहीं है तो 0 मानेंगे, 160 माइनस 100, 160 माइनस 160 एंड 150 माइनस 160। सो ये जो मार्जिनल आ रहा है बेटा ये आपका क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, जो कि शो क्या कर रहा है कि मार्जिनल रेवेन्यू आपका जो है नेगेटिव हो सकता है। इसके डिक्लेनेशन के पीछे अगर आपसे रीजन पूछा जाता है, ठीक है, कि अगर मार्जिनल रेवेन्यू पहले तो बताइए कि नेगेटिव हो सकता है क्या, आपने बोला यस बिल्कुल हो सकता है। सो अगर आपसे रीजन पूछा जाता है कि क्या रीजन है इसके पीछे, सो द रीजन इज टोटल रेवेन्यू for every additional unit of output TR increases and decreases rate, क्योंकि जैसे ही कोई एडिशनल यूनिट हमारे टोटल रेवेन्यू के अंदर इंक्रीज की जाएगी ना, ये सेम वही चीज है बेटा जो हमने प्रोडक्शन वाले चैप्टर के अंदर भी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में भी पढ़ा था। सो जितना ज्यादा आप अपने टोटल प्रोडक्शन में चेंज कर रहे थे तो वहां पे आपका मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा था और एक स्टेज के बाद डिक्रीज। सेम वही चीज यहाँ पर है कि टोटल रेवेन्यू के अंदर जैसे जैसे आप अपना चेंज करते जाएंगे तो आपका टोटल रेवेन्यू इंक्रीज होगा, लेकिन एक स्टेज के बाद वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा।
इसी चीज को हम डायग्रामेटिक वे में प्रेजेंट करेंगे। सो डायग्राम में वही है बेटा कि हमारी टोटल रेवेन्यू क्या हो रही है, सबसे पहले इंक्रीज हो रही है, देन मैक्सिमम हो रही है और उसके बाद डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अब इसी चीज को अगर हम लेकर चलते हैं मार्जिनल के अकॉर्डिंग, जब हमारा टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम था ना, सो उस सिचुएशन पे आपकी जो मार्जिनल रेवेन्यू थी वो क्या थी, जीरो थी। सेम यही चीज बेटा प्रोडक्शन के टाइम पे भी था। उस टाइम पे आपका टीपी मैक्सिमम लेवल पर था और जो एमपी था वो जीरो था, और जैसे ही टीपी नेगेटिव डाउन जा रही थी वैसे वैसे आपकी रेवेन्यू भी क्या हो रही थी, डाउन जा रही थी। सो सेम वही चीज है, वही सेम स्टेजेस हैं बेटा। पहली स्टेज है जब आपकी तीनों ही चीज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। सेकंड स्टेज है जब क्या हो रहा है, टीआर आपका जो है मैक्सिमम पे है और मार्जिनल रेवेन्यू क्या है, जीरो है। देन टोटल रेवेन्यू आपका जो है डिमिनिशिंग हो रहा है और उसी के साथ साथ आपकी जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो भी नेगेटिव में आ रही है। सेम वही चीज हमारी एवरेज रेवेन्यू के साथ भी शो की गई है। ठीक है, अब इसी चीज को अगर हम फर्म के डिफरेंट मार्केट कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग देखते हैं, सो फर्म्स रेवेन्यू कर्व इन डिफरेंट मार्केट, यानी कि अलग अलग मार्केट के अंदर। सो जैसे कि आपको पता ही है हमारी मेनली वैसे 4 तरह की मार्केट होती हैं, लेकिन हम यहाँ पर 3 तरह की मार्केट जिसके ऊपर रेवेन्यू का इम्पैक्ट हो रहा है उन्हीं को ही अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, सो फर्स्टली है बेटा परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। परफेक्ट मार्केट कौन सी होती है बेटा, जो आपकी नॉर्मल, जहां से आप क्या करते हैं, रिटेलिंग एज अ कस्टमर डेली रूटीन की जो भी आप परचेजिंग सेलिंग एक्टिविटी करते हैं, सो वो हमारी परफेक्ट मार्केट में आती है। मोनोपोली का मतलब होता है बेटा कि जहां पर एक सेलर होगा और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होंगे, यानी कि एक तो बेचने वाला होगा और लार्ज नंबर ऑफ बायर होते हैं। ये ज्यादातर आपके गवर्नमेंट सेक्टर में भी देखा जाता है। साथ ही साथ ये आप अपनी क्वालिटी की वजह से भी आप अपनी जो है मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप एग्जांपल के लेके, जैसे कि आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, सो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आप एक ही जगह पे सेंटर होगा वहीं पे कर सकते हैं, हर जगह पे नहीं हो सकता। ठीक है, रेलवे की टिकट्स होती हैं, सो ये रेलवे की टिकट्स भी क्या है, मोनोपोली का बेस्ट एग्जांपल है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है बेटा, मोनोपोलिस्टिक के अंदर क्या होता है, इसके अंदर ब्रांडेड काफी कॉम्पिटिटिव मार्केट होती है। जैसे कि इसके अंदर है ना बहुत ही लिमिटेड कॉम्पिटिटर होते हैं, लेकिन उनके अंदर जो कॉम्पिटिशन होता है ना वो बहुत टफ होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर आपको टूथपेस्ट का ही बोला जाता है, टूथपेस्ट के जो ब्रांडेड कॉम्पिटिटर्स है लाइक कोलगेट है, पेप्सोडेंट है, क्लोजअप है, ठीक है, सो ये क्या कर रहे हैं, इनकी जो कंपटीशन है, क्योंकि इन्होंने अपनी ब्रांड इमेज भी क्रिएट की हुई है और उसके बाद वे अपनी मोनोपोली भी बनाना चाह रहे हैं और साथ ही साथ उनका कंपटीशन भी है। सो इसीलिए इस तरह के जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं इनको हम अपने मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर कंसीडर करते हैं। अगर इसी चीज की अगर हम बात कर रहे हैं सबसे पहले परफेक्ट कंपटीशन की, सो परफेक्ट कंपटीशन वही है बेटा जिसके अंदर क्या था कि आप कोई भी परचेजिंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज जो है इजीली कर सकते हैं। सो परचेजिंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज के लिए जो भी आपकी एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल और प्राइसेस जो है वे सभी हमारी क्या होती है, इक्वल होती है। लाइक आपकी सेल क्या हो रही है, लगातार इंक्रीज होती जा रही है। ठीक है, इसी के बेसिस पे आपका जो एवरेज रेवेन्यू है वो आपने क्या रखा है बेटा, फिक्स रखा है। सो एवरेज रेवेन्यू अगर आपका फिक्स है दैट मीन्स आपका मार्जिनल भी, क्यों, क्योंकि आपका AR, MR और जो आपके प्राइसेस थे वे भी क्या है, फिक्स है। सो अगर आपके प्राइसेस फिक्स हैं और उस सिचुएशन में अगर जो प्रोडक्शन है वो क्या हो रहा है, आउटपुट यूनिट में चेंज हो रहा है। सो ये हमारा परफेक्ट कंपटीशन है जिसके अंदर आप प्राइस फिक्स रखेंगे तो भी आप क्या होता है कि एग्जाम्पल के तौर पे लाइक आप पेन है, पेन खरीदते हैं, ठीक है, एग्जाम टाइम में क्या होता है, पेन की डिमांड ज्यादा हो जाती है, जून जुलाई के मंथ्स में क्या होती है, कम। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे क्या होता है, हालांकि प्राइसेस फिक्स हैं आपके, उतने ही प्राइसेस में कोई चेंज नहीं है, लेकिन फिर भी नॉर्मल परफेक्ट मार्केट के अंदर ये चीज कंसीडर की जाती है। अगर आप यही चीज मोनोपोली के अंदर लेते हैं, मोनोपोली का मतलब क्या है बेटा कि मोनोपोली में एक ही सेलर रहेगा और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होंगे। सो आपकी सेल कॉन्टिन्यूस बेसिस पे क्या हो रही है, अगेन इंक्रीज हो रही है। ठीक है,
सो इंक्रीज हो रही है, तो जो आपकी एवरेज था, जो टोटल रेवेन्यू था वो क्या हो रहा था बेटा, डाउन जा रहा था। सो टोटल रेवेन्यू जब भी आपको फाइंड आउट करना था, सो हम क्या करेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 10 मल्टीप्लाई 1 10, 9 2 ज़ा 18, 8 3 ज़ा 24 एंड 7 4 ज़ा 28। सो मार्जिनल की अगर आप बात कर रहे हैं बेटा, सो मार्जिनल हमें पता ही है, हम हमेशा क्या करते हैं, पीछे वाली बैक वैल्यू से डिडक्ट करते जाते हैं। तो 10 - 0 10, 18 - 10 8, 24 - 8 6 एंड 28 - 4 24 4। सो ये हमारी मोनोपोली कर्व है बेटा, जिसके अंदर भी MR यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू को ही शो किया गया है। मार्जिनल का मतलब चेंज, जो आपका चेंज होगा वो आपका डाउन टुवर्ड होगा एज कंपेयर टू एवरेज रेवेन्यू। अगर एट लास्ट हमारा जब आता है बेटा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, सो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर क्या है कि इसके अंदर आपके बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं। कॉम्पिटिटर्स जब भी किसी फर्म के अंदर होते हैं, दैट मीन्स कॉम्पिटिशन बहुत हाई होगा, और कॉम्पिटिशन जहाँ पर होगा वहाँ पर टोटल जो रेवेन्यू है या मार्जिनल है उसके अंदर भी चेंज देखा जाएगा। सो वही चेंज की अगर हम बात करते हैं, अगेन सेल आपकी क्या हो रही है, कंटिन्यूस बेसिस पे इंक्रीज हो रही है। अगर आप एवरेज रेवेन्यू की बात कर रहे हैं बेटा, सो आपका एवरेज रेवेन्यू क्या हो रहा है, अगेन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, सेम टोटल रेवेन्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं, दैट मीन्स एवरेज रेवेन्यू मल्टीप्लाई क्वांटिटी। मार्जिनल के अंदर फिर से हमारी क्या आ रही है, चेंज आ रहा है। सो आप देखेंगे ये फॉर्मूले से हमने तीनों ही मेथड से जो है ये चीजें फाइंड आउट की है, लेकिन जो चेंज आ रहा है इन तीनों ही मेथड से, वो चेंज क्या आ रहा है बेटा, ज्यादा गैप का दिखा रहा है। ठीक है, मोनोपोली के अंदर हमने देखा था कि मोनोपोली के अंदर जैसे ही हमने डायग्राम देखा था वो थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड था, जबकि ये क्या है, ब्रॉडर है। सो ब्रॉडर दिखाने का मतलब यही है कि जो भी आपका रेवेन्यू के अंदर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर चेंज आ रहा है वो ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। ठीक है, सो ये बेटा हमारा रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट था। स्टिल डाउट रहता है, आप मुझसे पूछेंगे, ये वीडियो एक बार फिर से प्लेबैक करके देखेंगे और बहुत अच्छे से इस चैप्टर को स्टडी करेंगे।